Dear students, welcome to the class. So today we'll be starting with our second chapter of our Sainik Military School class 6 preparation, which is ratio and proportion. So in this chapter basically we will be starting with what are ratios and what are proportion, and then we will move on to solving exercises and what type of questions are asked in the actual exam. Okay, so let's define ratios. A ratio is basically a comparison of two numbers. We generally separate the two numbers in the ratio with a colon. So colon is a symbol where one dash, one point is placed above another point. Okay, and the second point is the ratios can be represented in following ways. So basically there are four ways to represent ratios. First one, second one, third one and fourth one. The important thing to note is कि जो चारों वेज हैं वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आई मीन टू से रेशियोज को बेसिकली चार तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है. फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि वी आर गिवन 4:5. सो जब हम 4:5 लिखते हैं, सो बेसिकली हमने क्या किया है, द फर्स्ट मेथड उसमें हमने राइट अप कर दिया हमारा. सेकेंड मेथड में अगर हमारे को करना हो तो वी विल राइट इट एज 4/5. थर्ड में लिखना हो तो विल बी यूजिंग अ स्लांट to separate the two numbers, which is 4/5, and to write it in words it would be written as 4 divided by 5. Now when we write a ratio we commonly write it as a by b. Now आपको एक चीज़ याद रखनी है, हम मोस्टली इसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रैक्शन. सो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ए बाई बी फॉर्म में जब हम लिखते हैं. सो ए द न्यूमरेटर and the b is denominator. So right now we are introducing a new term. The a which is numerator is also called antecedent and b which is denominator is also called consequent. Now a which is numerator can also be called dividend and denominator can also be called divisor. सो ये था जो बेसिक रेशियोज पे जब हम बात करते हैं. हमने रेशियो की डेफिनेशन पता चला. इसमें ए रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स. उसको राइट करने के, रिप्रेजेंट करने के चार डिफरेंट मेथड्स कवर अप किए. नाउ वी मूव ऑन टू प्रोपोर्शन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन विद द रेशियो ऑन ईच साइड. प्रोपोर्शन रेफर्स टू द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज. जो हमने अंडरलाइन किया है यहाँ पर, दैट प्रोपोर्शन रेफर्स टू द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज. दिस इज द पॉइंट विच इज वर्थ नोटिंग. नाउ इसका मतलब क्या है? जब दो रेशियोज को, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वी हैव ए बाई ए रेशियो बी. नाउ प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो एक सिंगल कोलोन यूज किया था हमने, उसकी जगह हम यहाँ पर दो कोलोन्स यूज करते हैं प्रोपोर्शन को राइट अप करने के लिए. सी रेशियो डी. जब इसको वर्टिकल फॉर्मेट में हम लिखेंगे देन इट वुड बी रिटन एज ए बाई बी डबल कोलोन्स सी बाई डी. नाउ यहाँ पर जो हमने अभी जो ब्लू में हाईलाइट किया हुआ ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है इक्वालिटी. इट मीन्स कि जब भी डबल कोलोन्स यूज किए जाएंगे उस डबल कोलोन्स की जगह हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वल टू सी बाई डी. प्रोपोर्शन का बेसिक मतलब है जब दो रेशियोज को इक्वल कर दिया जाए. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन. Now moving forward, let us just suppose we are given 3:6 is equal to 1:2. So I have already written here in the yellow double colons और equal to के नीचे हमने colons word लिखा हुआ है. So double colon. Now so basic write up इसका जो होगा वो होगा 3/6 is equal to 1/2. But it can also be written in the format that is shown in the figure, parts of a proportion. So 3:6. Now I will write up markup in red. 3 and 2 are called extremes. Usually जब आपसे 6th क्लास के लेवल तक का सैनिक स्कूल और मिडिल स्कूल्स के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मतलब अगर हम एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा. एंड मीन्स जो अंदर वाली दो टर्म्स होती हैं जो हमने यहाँ पर ग्रीन में जो हम मार्कअप कर रहे हैं,
ये जो दो टर्म्स होती हैं हम इनको मीन टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली वी हैड 3 इज फर्स्ट टर्म, 6 इज सेकेंड टर्म, 1 इज थर्ड टर्म एंड सेकेंड इज फोर्थ टर्म। तो ये बेसिक जो थे कंसेप्ट थे इस चैप्टर में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, इंट्रोडक्शन में। नाउ वी विल मूव ऑन टू सेकेंड वीडियो, और सेकेंड वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि इक्वालिटी ऑफ रेशियोज क्या होता है और उस पर किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं।